हमारा ड्राइवर है मित्रों नमस्कार। मैं अभी थाना मलियाबाद उत्तर प्रदेश लखनऊ में मौजूद खड़ा हूँ और हमारे साथ हरिश्चंद्र भाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे एकत्र हुए हैं। अचानक से तैयारी बनी, अचानक से प्लान बना। जैसा कि जानते हैं कि लगातार मैं बाहर ही रह रहा हूँ। कल रात्रि मैं 12-1 बजे के आसपास आया हूँ और आज मैं मलियाबाद आया हूँ। मलियाबाद के अलावा कल मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ, क्योंकि शांत बैठना नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। वो तभी संभव होता है जब लोगों में एकता और एकजुटता हो। आप लोगों ने मैं वीडियो सब लोग देखते हो मेरा? जी देखते हो? तो वीडियो से आप लोगों को क्या लगा? मतलब अभी तक क्या अन्य संगठन इस तरह से काम कर रहे थे, कभी आए आपके पास? नहीं सर, उससे हौसला बढ़ा हम लोगों का है। अब आप सोच सकते हो कि आपके एक आह्वान पे, एक आवाज़ में आया, मैंने कोई बहाना नहीं मारा कि नहीं मैं बिजी हूँ या फ्री नहीं हूँ। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने लोगों ने बुलाया तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे यहाँ से, मैं जहाँ पर मौजूद था, यहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो सभी तमाम भाइयों से मैं मिला, बहुत खुशी मिली। भाइयों ने माला से हमारा सम्मान रखा, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महामाई के दिन चल रहे हैं और एक ऐसे मंदिर परिसर पर मीटिंग का आयोजन हुआ है, तो हम सभी बात भी करेंगे और इनको समझाने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय। हूँ मलियाबाद थाना क्षेत्र में। बहुत प्यारा सा मंदिर का स्थान है, ये भोलेनाथ विराजमान है। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। लगभग पूरा थाना ही उठकर चला आया है, इक्का दुक्का नहीं भाई हमारे आए होंगे। ये यशोदानंदन बैठे हैं हमारे साथ और ये हमारे एक बंधु ये देखिए साथ में बैठे। हाँ, अब मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। भाइयों का कहना है, अभी हम वही बातचीत कर रहे थे, आपके थाने में अभी क्या बता रहे थे, क्या परिवर्तन आया? ड्यूटी किस तरह की होती है? ड्यूटी इस तरीके के पहले सर हम लोग रात में आते थे तो 10, 11, 12, 2 भी बज जाता था, लेकिन अब हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं तो 2 बजे छोड़ दिए जाते हैं। ये क्यों छोड़ दिया जाता है? ये सर, ये हरदोई वाले कांड से, जब भी हरदोई का कांड हुआ था, उसके वजह से हम लोगों के थाने में ये परिवर्तन आया है। हरदोई वाला कांड किसने करवाया था? अन्नू भैया ने। अब आप सोचो कि हरदोई जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। देखो भाइयों का ये प्रेम है, ये हमारी बहनों का प्रेम है। भैया कहते हैं ना कि जब काम करते हो ना तो लोग आपको जिंदाबाद बोलते हैं, और जब आप टाइम पास करते हो तो लोग गरियाते हैं। गाली तो नहीं देता कोई? हम नहीं गाली नहीं। तो जनपद हरदोई में 5-6 बार दौड़ के गया हूँ। जनपद हरदोई से हमारे दिलदार भाई हैं, अगर देख रहे हो वीडियो तो आप देखिए कि हरदोई का परिवर्तन मलियाबाद आ चुका है, क्योंकि मलियाबाद जो पड़ता है वो हरदोई वाले रूट पे ही पड़ता है, लेकिन थाना लखनऊ में लगता है। लखनऊ में लगता है, लेकिन मलियाबाद वाले रोड पे पड़ता है। और देखो उन्होंने साफ आपके सामने ही बात हो रही। हाँ, आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ड्यूटी के बारे में क्या, कैसे? ड्यूटी के बारे में ये है सर कि महीने में हमारी 4 ड्यूटियाँ लगती हैं और 4 ड्यूटी पे हमें आना भी पड़ता है जी। और आकर के जो भी काम बताया जाता है कि हाँ यहाँ पे साफ सफाई कर दो या झाड़ू मार दो, और मेरे भाई लोग भी हैं, उनसे भी साफ करवाई जाती है और बाहर की जितनी घास होती है वो भी छिलवाई जाती है, पौधे भी बुलवाए जाते हैं, सारा कुछ काम कराया जाता है। उसके बाद जो है हम लोगों को अब 2 बजे छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मतलब आप इस परिवर्तन से खुश हैं ना, कि मतलब जो पूरे दिन और रात कराई जाती ड्यूटी अब कम? पहले होता था ये कि अगर मैं कहती थी जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, तो कहते थे अभी टाइम नहीं हुआ, अभी आप बैठिए 5 बजे तक, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। काम होता था तब भी नहीं होता था, तब भी बैठना पड़ता, 5 बजे के बाद। लेकिन अब जो है 2 बजे या 1 बजे कह देते हैं जाओ तुम लोग, हम लोग चले जाते हैं। मतलब इस परिवर्तन से खुश तो होंगे ना आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब ये चाहते हैं कि कुल मिला के ये जो बेगारी वगैरह है इस पे भी हमें थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन हम लोगों की जो है सैलरी इस मामले में बहुत ही कम है। हम यही निवेदन करते हैं कि जितने भी चौकीदार भाई हैं सब लोग एकजुट होकर के अपनी सैलरी की मांग करें और कोशिश करें कि सब लोग एकजुट होकर के साथ में ही रहें, ताकि हम अन्नू भैया के साथ में रहें। अन्नू भैया सब चौकीदारों का भला चाहते हैं, वो किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी भी संस्था से मतलब जुड़े हुए नहीं हैं। वो सिर्फ अपने हम लोगों की हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग इनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।
बहुत अच्छा लगा कि देखिए ये लोग अपना प्यार सम्मान जो दे रहे हैं, यही प्रेम और यही सम्मान हमें कहीं ना कहीं खींच कर लाता है। एक आह्वान पे मैं दौड़ा चला आया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने लोग कुछ याद कर रहे हैं, और मैंने भाइयों से कह भी दिया कि यदि कोई समस्या होती है तो मुझे यदि फ़ोन वो करते हैं, क्योंकि यहाँ से 34 किलोमीटर दूरी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है, मैं पहुँच सकता हूँ। और मैंने भाइयों को संदेश ये दिए हैं, आज हमने आपको ये समझाया कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके काम क्या हैं, क्या आप उनका पालन करेंगे? सभी लोग करेंगे? हाथ उठा के बोलो जी सर करेंगे। अब आपको ये नहीं डरना है कि अरे फलाने कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सबको एक समानता के साथ खाली रात में 1-2 घंटा अपना जो भी अपना करना है, गश्त फस्त वो करना है। गांव में जो आपका काम होता है 15 दिन में एक ड्यूटी करनी है, ये ठान लो। अगर सीधे आप जाकर के काम करना, आज के बाद 8-10 लोग दीवान जी से मिलना, जाके हो सके तो वीडियो दिखा देना। मैं दीवान जी के लिए भी स्पेशल कहना चाहता हूँ, पुलिस रेगुलेशन के आधार पर हमारा ग्राम प्रहरी ड्यूटी करेगा। 15 दिन में एक बार उसका काम होता है सूचना देना, वो सूचना देगा और महीने में 2 ड्यूटी करेगा, जिसको 1250 रुपये प्रति ड्यूटी का पैसा दिया जाता है। यदि इससे ज़्यादा अगर वो ड्यूटी करता है तो उसका पैसा आखिर कौन देगा? यदि दीवान जी आप देंगे तो हमारे चौकीदार ड्यूटी करने को तैयार हैं। हाँ, मैं किसी के अगर आप प्यार मोहब्बत से किसी को बुला लेते या काम करा लेते, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप जबरन अगर काम कराएंगे तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके थाने पे पहुँचकर हम कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य करवाएंगे। मानते हो? और हो सके तो हमारे दीवान जी को ही वीडियो दिखा देना, ठीक है ना? एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम चौकीदार भाइयों का वेतन 2500 है। अब मान के चलिए कि 1250 रुपये हमारा एक दिहाड़ी का वेतन है, फिर हम लोगों को 4 दिहाड़ी क्यों बुलाया जाता है? हम लोगों का एक्स्ट्रा किराया भी ख़त्म होता है और हम लोगों का टाइम भी बर्बाद होता है। लेकिन इस बेस पे जैसे इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों का 2500 में कोई गुजारा नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ही नहीं पाल पाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे कपड़े पहनाएंगे, हम लोग खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं। क्या नाम लिखते हो अपना? मेरा नाम रीना देवी है। रीना देवी है। नहीं, शादी हो गई आपकी कि नहीं? शादी हो चुकी? पति है कि नहीं है? नहीं, मैं तलाकशुदा हूँ। अच्छा, तलाकशुदा है। बताइए, लोग इतना परेशान हैं कि जिनका कोई सहारा भी नहीं होता और वो 2500 रुपये में आज समझ लो गुलामी करने को मजबूर हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं दीवान जी आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, इनका शोषण मत करिए। हमारा एक अपील है और आग्रह है, आप अगर इनका शोषण मुक्त कर देते हैं ना तो इतना गले में माला आपको डलवाऊंगा कि आपको प्रमोशन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर इनकी बद्दुआ लेंगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा बल्कि डिमोशन ज़रूर हो जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इनके साथ खेलिए मत। आप प्यार से अगर काम करा रहे हैं मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन अगर जबरन आप करा रहे हो, कोई व्यक्ति रोक आ करके अगर काम कर रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति मलिहाबाद में पंजा अपना रख चुकी है। और ये जितने भी लोग हैं, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का कलम कार्ड बनवाओगे ना आप लोग? जुड़े हो ना साथ में? तो ये सभी हमारे सदस्य हैं और हमारे एक सदस्य होने के नाते, हमारा एक परिवार होने के नाते एक हमारा दायित्व है, एक हमारा कर्तव्य है, हम उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारे चौकीदारों को छेड़ा ना जाए, ये मेरी हाथ जोड़कर अपील है। अन्यथा आगे क्या होगा वो भगवान जाने, वो आप जाने। मुझे जो सही लगेगा मैं वो करने के लिए बाध्य रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।